द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संविधान का परिचय। संविधान का परिचय। संविधान राज्य की सर्वोच्च मूल विधि है जो शासन की संरचना, शक्तियों, संस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों तथा राज्य नागरिक संबंधों को निर्धारित करती है। संविधान का प्रमुख उद्देश्य शासन की शक्तियों को निर्धारित और सीमित करना, शासन के विभिन्न अंगों के बीच संबंध स्थापित करना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय संविधान एक लिखित, विस्तृत तथा सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया। संविधान के अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का प्रमुख ऐतिहासिक कारण पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 की स्मृति को सम्मान देना था। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। संविधान के प्रारंभ से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 394 में है। संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 393 में है। अनुच्छेद 395 ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निर्दिष्ट संबंधित अधिनियमों सहित निरस्त किया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान संविधान में संशोधनों के कारण मूल संविधान की तुलना में अनेक नए अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी हैं। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व के सर्वाधिक विस्तृत लिखित राष्ट्रीय संविधानों में से एक है। इसकी विस्तृत प्रकृति के प्रमुख कारण भारत की विशालता, विविधता, संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण, केंद्र राज्य संबंध और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का विस्तृत विनियमन है। भारतीय संविधान की अंतिम सत्ता का स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना के शब्द हम, भारत के लोग, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ शब्द यह इंगित करता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच ऐसी संधि का परिणाम नहीं है जिससे राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त हो। किसी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। संसद को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य बना सकती है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रभावित राज्य के विधानमंडल की राय प्राप्त की जाती है, परंतु उसकी राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है, न कि ब्रिटेन जैसी पूर्ण संसदीय संप्रभुता। संसद सहित विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं। संविधान के विपरीत बनाया गया कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। भारतीय संविधान न पुनर्तः कठोर और न पुनर्तः लचीला है। संविधान में विभिन्न प्रावधानों के संशोधन के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। संविधान संशोधन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। कुछ संवैधानिक परिवर्तन साधारण बहुमत, कुछ विशेष बहुमत तथा कुछ विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से किए जाते हैं। साधारण बहुमत से किए जाने वाले कुछ संवैधानिक परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माने जाते। भारतीय संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। संघात्मक विशेषताओं में द्विस्तरीय शासन, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख हैं। एकात्मक प्रवृत्तियों में शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं तथा आपातकालीन प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। भारत में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन मुख्यतः 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाई है।
संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति तथा उससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संघ स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान अनुच्छेद 75(3) में है। राज्यों में इसी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका होती है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। गणराज्य का अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष है। भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। मतदान की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा की गई। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग व अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका को विधायी तथा कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता, सीमित सरकार तथा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यात्मक पृथक्करण तथा नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था है, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व क्रमशः राजनीतिक लोकतंत्र तथा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान ने विभिन्न स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था की है, जिनमें निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग प्रमुख हैं। संविधान में स्थानीय स्वशासन को भी संवैधानिक आधार प्राप्त है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं और 74वें संविधान संशोधन ने नगर निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर विधायकों और सांसदों की योग्यता से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से तथा 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। संविधान की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन, पंथनिरपेक्षता, संघवाद,
न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि को विभिन्न निर्णयों में मूल संरचना के तत्वों के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान को समझने के लिए 3 तिथियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 26 नवंबर 1949 संविधान का अंगीकरण, 26 जनवरी 1950 संविधान का मुख्य प्रवर्तन। त्वरित तथ्य श्रृंखला। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ, अनुच्छेद 5-11 नागरिकता, अनुच्छेद 12-35 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 36-51 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 394 प्रारंभ, अनुच्छेद 395 निरसन।